क्योंकि रिश्ते पैसे से नहीं चलते, रिश्ते समय से चलते हैं, अपनापन देने से चलते हैं और सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ खड़े रहने से चलते हैं। राखी का आखिरी धागा। उस दिन नेहा ने अपने भाई रोहित को फोन किया था, भैया इस बार राखी पर जरूर जरूर आना। उधर से रोहित ने हंसते हुए कहा, पगली इस बार काम बहुत ज्यादा है, शायद नहीं आ पाऊंगा। नेहा कुछ पल के लिए चुप रहकर कहती है, ठीक है भैया कोई बात नहीं। लेकिन फोन रखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे क्या पता था ये सिर्फ एक राखी नहीं थी, ये शायद उसके भाई के हाथ पर बंधने वाली आखिरी राखी थी। कुछ दिन बाद जब नेहा को अस्पताल से फोन आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा था, आप रोहित की बहन हैं? नेहा ने घबराकर कहा, जी क्या हुआ मेरे भाई को? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोला, उन्हें होश नहीं आ रहा है और वो सिर्फ बार बार एक ही नाम ले रहे हैं, नेहा। नेहा और रोहित एक छोटे से शहर में रहने वाले दो भाई बहन थे। दोनों का बचपन बहुत साधारण था। घर बड़ा नहीं था, पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत बड़ी थी, एक दूसरे का साथ। जब नेहा छोटी थी और स्कूल जाते समय उसे डर लगता था तो रोहित उसका हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ने जाता था उसको। कभी रास्ते में कोई बच्चा उसे चिढ़ाता तो रोहित तुरंत उसके सामने खड़ा हो जाता और वो कहता, मेरी बहन को परेशान किया ना, फिर देख लेना। नेहा डरते डरते रोहित के पीछे जा छिपती थी और रोहित मुस्कुराकर कहता, डर मत, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। नेहा को उस समय भाई की बात मजाक लगती थी लेकिन उसके लिए रोहित सच में पूरी दुनिया था। हर साल राखी के दिन नेहा सुबह सुबह उठ जाती, माँ पूजा की थाली सजाती, नेहा रोहित के लिए मिठाई निकालती और फिर बड़े प्यार से उसके हाथ पर राखी बांधती। एक साल नेहा ने राखी बांधते हुए कहा, भैया मुझे क्या दोगे? रोहित ने जेब टटोली, उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे। वह 20 रुपए नेहा के हाथ में रखकर बोला, जो चाहो खरीद लेना। नेहा ने पैसे देखे और हंसते हुए कहा, बस 20 रुपए? रोहित बोला, अगले साल 50 दूंगा। नेहा बोली, और उसके अगले साल? रोहित हंसकर बोला, उसके अगले साल 100 दूंगा। माँ दोनों को देख रही थी, उसकी आंखों में खुशी थी। उसे पता था कि घर गरीब हो सकता है लेकिन उसके बच्चों का रिश्ता बहुत अमीर है। कुछ साल बाद रोहित बड़ा हो गया, उसने नौकरी शुरू कर दी, नेहा की शादी भी हो गई, दोनों अपने अपने घरों में व्यस्त हो गए। फोन पर बात कम होने लगी लेकिन राखी के दिन नेहा हमेशा रोहित को फोन करती, भैया इस बार कब आ रहे हो? रोहित हमेशा एक ही बात कहता, आऊंगा पगली, तेरी राखी कैसे भूल सकता हूं। फिर एक साल रोहित नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। इस बार राखी आने वाली थी। नेहा ने कई दिन पहले फोन किया, भैया टिकट करा लिया? रोहित ने कहा, अभी नहीं। तो करवा लो। नेहा, इस बार ऑफिस में बहुत काम है, शायद आना मुश्किल होगा। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है भैया, काम जरूरी है। रोहित ने पूछा, नाराज हो? नेहा हंसते हुए बोली, नहीं तो। लेकिन फोन काटने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने अलमारी खोली, एक डिब्बे में कई साल पुरानी राखियां रखी थी। उसने उनमें से एक राखी निकाली, उसे हाथ में लेकर धीरे से बोली, हर साल तो आ जाते थे भैया। फिर उनकी आंखों से आंसू आ गए। राखी से कुछ दिन पहले रोहित ऑफिस में लगातार काम कर रहा था। उसे कई दिनों से थकान महसूस हो रही थी। उसका दोस्त बोला, यार डॉक्टर को दिखा दे। रोहित ने हंसकर कहा, कुछ नहीं हुआ, बस काम ज्यादा है। उसी शाम नेहा का फोन आया, भैया। हाँ बोलो, मैंने आपकी राखी ले ली है। रोहित हंस पड़ा, अच्छा कैसी है नेहा? बोली, बहुत सुंदर है। इस बार बांधने कौन आएगा? नेहा ने मजाक में कहा, आप नहीं आए तो मैं वीडियो कॉल पर बांध दूंगी। रोहित हंसा और बोला, पक्का? अगले साल खुद आऊंगा। नेहा ने कहा, अगले साल नहीं भैया, इस साल आ जाना। रोहित ने जवाब दिया, देखता हूं। यही उनके बीच आखिरी सामान्य बातचीत थी। रात करीब 11 बजे रोहित ऑफिस से वापस लौट रहा था। सड़क पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।
उसे अस्पताल ले जाया गया। फोन उसकी जेब में था। स्क्रीन पर सबसे ऊपर नाम था मेरी बहन नेहा। अस्पताल वालों ने उसी नंबर पर फोन किया। नेहा ने फोन उठाया। हेलो। उधर से आवाज आई, क्या आप रोहित की बहन बोल रही हो? नेहा का दिल बैठ गया। जी, क्या हुआ? आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। भैया ठीक है ना? उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज आई, आप जल्दी बताइए। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने अपने पति को बताया और उसी रात अस्पताल के लिए निकल पड़ी। सुबह के करीब 4 बजे नेहा अस्पताल पहुंची। वह भागते हुए इमरजेंसी की तरफ गई। मेरा भाई रोहित कहाँ है? नर्स ने कमरे की तरफ इशारा किया। नेहा अंदर गई। रोहित बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में कई मशीनें लगी हुई थी। नेहा उसके पास जाकर बैठ गई। उसने भैया का हाथ पकड़ लिया। भैया, कोई जवाब नहीं आया। नेहा रोने लगी। भैया उठो ना, आपने कहा था राखी पर आओगे। मैंने राखी भी खरीद ली है, देखो मैं आपके लिए लाई हूं। उसने अपने बैग से राखी निकाली। राखी को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। भैया, इस बार नहीं आए तो मैं किससे लड़ूंगी? किससे कहूंगी कि मेरी रक्षा करो? कौन बोलेगा कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता? रोहित की उंगलियां हल्की सी हिली। नेहा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। भैया। रोहित की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने बहुत मुश्किल से नेहा की तरफ देखा और धीमी आवाज से कहा, तू राखी लाई है? नेहा रोते हुए बोली, हाँ भैया। रोहित ने हल्की मुस्कान दी। बांधे। नेहा ने कांपते हाथों से उसके हाथों पर राखी बांध दी। फिर उसके माथे पर तिलक लगाया और रोते हुए बोली, भैया इस बार मैं कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी। रोहित ने पूछा, क्यों नेहा? बोली, बस आप घर चलो। रोहित की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने बहन का हाथ पकड़कर कहा, पगली, भाई का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है कि उसकी बहन उसके साथ बैठी हो। कुछ घंटों बाद रोहित की हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि खतरा टल गया है। नेहा अस्पताल के बाहर बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में हम कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। फोन नहीं उठाया, समय नहीं दिया, राखी पर नहीं आए, जन्मदिन भूल गए। लेकिन जब जिंदगी और मौत के बीच का फर्क सामने आता है तब समझ आता है कि रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं। कुछ दिन बाद रोहित अस्पताल से घर लौट आया। नेहा उसे लेने आई। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा, भैया, हाँ, अगली राखी पर आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। रोहित हंसते हुए बोला, अगली राखी तो मैं तेरे घर से ही मनाऊंगा। नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वादा? रोहित ने कहा, वादा। समय गुजरता गया। रोहित और नेहा की जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन उस एक राखी ने दोनों को बदल दिया। अब राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वह दोनों के लिए एक याद थी, एक चेतावनी थी कि रिश्तों को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा फिर मिलेंगे आखिरी हो जाए, कौन सा बाद में बात करूंगा आखिरी बातचीत बन जाए, और कौन सी राखी आखिरी बन जाए। भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। बचपन में भाई बहन की चोटी खींचता है, बहन भाई की शिकायत माँ से करती है, भाई उसकी मिठाई खा जाता है, बहन उसका सामान छिपा देती है। दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब बाहर की दुनिया सामने आती है तो वही भाई अपनी बहन के लिए दीवार बन जाता है, और वही बहन अपने भाई के लिए सबसे बड़ी ताकत। इसीलिए इस रक्षाबंधन पर अगर आपका भाई आपसे दूर है, उसे सिर्फ राखी भेजकर मत रुकिए, एक फोन कीजिए, कहिए, भैया कैसे हो। अगर बहन आपसे नाराज है तो एक बार उसे मना लीजिए। अगर भाई से महीनों से बात नहीं हुई तो आज ही फोन कर लीजिए, क्योंकि रिश्ते पैसे से नहीं चलते, रिश्ते समय से चलते हैं, अपनापन देने से चलते हैं, और सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ खड़े रहने से चलते हैं। क्योंकि राखी का धागा सिर्फ कलाई पर नहीं बंधता, वह 2 दिलों पर बंधता है। और जिंदगी में सबसे बड़ा कोई तोहफा नहीं
कि आपके पास ऐसा भाई हो जो कहे कुछ भी हो जाए मैं हूं ना, और ऐसी बहन हो जो कहे भैया आप हमेशा मेरे लिए सबसे खास रहोगे। इस रक्षाबंधन राखी जरूर बांधिए, लेकिन उसके साथ अपने भाई या बहन को अपने थोड़ा सा समय भी दीजिए, क्योंकि हो सकता है आज का एक छोटा सा फोन कॉल कल की सबसे खूबसूरत याद बन जाए। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव।